नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे BMW वेंचर्स लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के बारे में। कंपनी ओरिजिनली 7 अक्टूबर 1994 को BMW वेंचर्स लिमिटेड के नाम से पटना, बिहार में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये आईपीओ 231.66 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू है। कंपनी 2.34 करोड़ इक्विटी शेयर्स तक इशू करेगी और फेस वैल्यू 10 रुपीस ईच। ये आईपीओ 24 सितंबर 25 को ओपन होगा और 26 सितंबर 25 को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड 94 रुपीस से 99 रुपीस पर शेयर रखा है। लॉट साइज है 151 शेयर्स। इस हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से होगा। लोअर प्राइस बैंड पर 14,194 रुपीस यानी 94 रुपीस इंटू 151 शेयर्स और अपर प्राइस बैंड पर 14,949 रुपीस यानी 99 रुपीस इंटू 151 शेयर। 29 सितंबर को शेयर्स का अलॉटमेंट होगा। 30 सितंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे या फिर फंड्स इनिशिएट होंगे। 1 अक्टूबर को शेयर्स की लिस्टिंग होने की उम्मीद है। फ्रेश इशू से आने वाले फंड्स का इस्तेमाल कंपनी कुछ इस तरह से यूज करेगी। 173.75 करोड़ रुपीस कंपनी अपने पुराने लोन्स चुकाने के लिए यूज करेगी और बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि BMW वेंचर्स लिमिटेड क्या करती है और किस इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी स्टील प्रोडक्ट्स, ट्रैक्टर इंजन्स एंड स्पेयर पार्ट्स के ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में एंगेज्ड है। साथ ही ये पीवीसी पाइप्स, रोल फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स यानी पीईबी और स्टील गर्डर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। कंपनी ने लॉन्ग एंड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स, ट्रैक्टर इंजन्स, रोल फॉर्मिंग और पीवीसी पाइप्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क तैयार किया है, जबकि पीईबी और स्टील गर्डर्स का बिजनेस ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल सेल्स के थ्रू ही होता है। कंपनी की स्पेशलाइजेशन है लॉन्ग एंड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस बिहार। बिजनेस मॉडल का मेन फोकस है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करना और टाइमली सप्लाई इंश्योर करना अपने डीलर्स के नेटवर्क तक। एज ऑफ 31 मार्च 2025 कंपनी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर अपने प्राइमरी सप्लायर के स्टील प्रोडक्ट्स को 1299 डीलर्स के थ्रू सप्लाई करती है, जो बिहार के 38 में से 29 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। कंपनी 1996 से बिहार में स्टील प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लॉन्ग एंड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स जैसे टीएमटी बार्स, जीसी शीट, एचआर एंड सीआर शीट, वायर रॉड्स, कलर कोटेड शीट्स, डोर्स, जीपी शीट्स, पाइप्स, हैलो सेक्शंस और स्क्रूज शामिल है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ ट्रैक्टर इंजन। 2007 से कंपनी ट्रैक्टर इंजन्स और स्पेयर पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है अक्रॉस बिहार, जो एक स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क के थ्रू होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी एंड रोल फॉर्मिंग। कंपनी ने पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग अगस्त 2018 में शुरू की, जो BMW पॉलीट्यूब ब्रांड के अंदर सेल होते हैं। साथ ही रोल फॉर्मिंग जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ, जिसमें जीपी ब्लू डायमंड कलर शीट प्रोड्यूस की जाती है। फैब्रिकेशन ऑफ पीईबी एंड स्टील गर्डर्स। कंपनी फैब्रिकेशन बिजनेस में भी एक्टिव है। इसमें प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स यानी पीईबी और स्टील गर्डर्स बनाए जाते हैं। पीईबी फैब्रिकेशन नवंबर 2022 से स्टार्ट हुआ और स्टील गर्डर फैब्रिकेशन जुलाई 2023 से स्टार्ट हुआ, जो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी आरडीएसओ अप्रूव्ड है। अब इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं तो इंडियन स्टील इंडस्ट्री ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई है। फिस्कल 2018 में कंजम्पशन 91 मिलियन टन्स था, जो फिस्कल 2024 तक 136 मिलियन टन्स हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7% सीएजीआर 4 साल के पीरियड में। इस ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स रहे हैं ऑटोमोटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, जो अभी फास्ट एक्सपेंशन फेज में है। इस ट्रैजेक्टरी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 के अंडर एक एम्बिशियस टारगेट रखा है 2030 तक स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 मिलियन टन्स तक ले जाना। ये पॉलिसी इंडस्ट्री को सपोर्टिव फ्रेमवर्क देगी और कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोटिव जैसे कोर सेक्टर्स की राइजिंग डिमांड को फर्दर बूस्ट करेगी। अब हम बात करते हैं BMW वेंचर्स लिमिटेड की कुछ मेजर स्ट्रेंथ्स की, जो इस कंपनी को कंपटीशन से आगे रखती हैं। Number 1, relationship with established players in the industry. कंपनी एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट जैसे वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, जहां की प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप्स उसकी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और बेटर सर्विसेज डिलीवर करने में हेल्प करती हैं। डाइवर्स क्लाइंटेल दिखाता है कि कंपनी की प्रेजेंस अलग अलग मार्केट्स में है, जो ग्रोथ को सपोर्ट करता है और कस्टमर नीड्स को मीट करने के कमिटमेंट को प्रूव करता है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स के थ्रू कंपनी अपनी सर्विसेज इंप्रूव करके अपनी मार्केट पोजीशन मेंटेन करती है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी मार्केटिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज में एक्टिव है और अपने एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के थ्रू बिहार के वाइड कस्टमर बेस को सर्व करती है। मार्केटिंग एफर्ट्स एक डेडिकेटेड सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के थ्रू हैंडल किए जाते हैं, जिससे सपोर्ट मिलता है प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन किशोर पुरिया के एक्सपीरियंस से, जिनके पास 15 इयर्स का इंडस्ट्री इंसाइट है, जो कंपनी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नंबर 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करके प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स यानी पीईबी और स्टील गर्डर्स फैब्रिकेशन
फैब्रिकेशन स्टार्ट किया है, जिससे रॉ मटेरियल्स कॉस्ट इफेक्टिव रेट पर अवेलेबल हो जाते हैं। अपने कोर स्टील डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का लेवरेज लेकर कंपनी को प्रोक्योरमेंट में एडवांटेज मिलता है, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बेटर एफिशिएंसी और मार्केट कंपेरेटिवनेस इंश्योर करता है। नंबर 4, मार्केट पोजीशन इन टीएमटी बार्स। फिस्कल ईयर 2024 तक कंपनी ने बिहार के टीएमटी बार्स मार्केट का अप्रोक्सीमेटली 19% कंट्रीब्यूट किया। बाकी का 81% यानी अप्रोक्सीमेटली 0.87 एमटीपीए मतलब मिलियन टन्स पर एनम दूसरे ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कामधेनु, बाल मुकुंद और कैप्टन वगैरह ने किया। तो दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट की तरह बीएमडब्ल्यू वेंचर्स लिमिटेड के आईपीओ में भी कुछ रिस्क्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। Number 1, dependent on limited number of suppliers. Top supplier account for large chunk of business. तो कंपनी कुछ स्पेसिफिक सप्लायर्स पर डिपेंडेंट है, जिनके लिए या तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर उनके साथ फॉर्मल अग्रीमेंट्स किए गए हैं स्टील और ट्रैक्टर प्रोडक्ट्स के प्रोक्योरमेंट और सेल के लिए। अगर इन सप्लायर्स की सप्लाई डिसरप्ट होती है तो कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस पर डायरेक्ट इंपैक्ट आ सकता है। कंपनी के टॉप 1 सप्लायर कंपनी के टोटल परचेज का 95.51% इन FY23, 94.63% इन FY24 एंड 96.21% इन FY25 थी। यह दिखाता है कि कंपनी सिर्फ एक सप्लायर पर डिपेंडेंट है, जो बहुत रिस्की है। नंबर 2, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन। कंपनी ने फिस्कल 2025, फिस्कल 2024 और फिस्कल 2023 में अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 98.49%, 98.29% और 98.22% बिहार से जनरेट किया और कंपनी के सारे मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन फैसिलिटीज और स्टॉक यार्ड्स बिहार में लोकेटेड है। तो अगर इन रीजन्स में कोई एडवर्स डेवलपमेंट्स, सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज या नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो इनका नेगेटिव इंपैक्ट कंपनी के रेवेन्यू और ऑपरेशंस पर पड़ सकता है। नंबर 3, हाई डिपेंडेंस ऑन स्टील प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल से ये क्लियर दिखता है कि कंपनी का लगभग पूरा रेवेन्यू एक ही सेगमेंट लॉन्ग एंड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। फिस्कल 2025, फिस्कल 2024 और फिस्कल 2023 में कंपनी ने अपना 98% के आसपास रेवेन्यू इसी सेगमेंट से जनरेट किया। यह डिपेंडेंस दिखाती है कि अगर स्टील प्रोडक्ट्स की डिमांड या सप्लाई में कोई डिसरप्शन आता है तो कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू और परफॉर्मेंस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है। नंबर 4, डिपेंडेंस ऑन रिपीट ऑर्डर्स। कंपनी ने फिस्कल 2025, फिस्कल 2024 और फिस्कल 2023 में अपने 98.76%, 99.7% और 99.23% रेवेन्यू रिपीट ऑर्डर से जनरेट किया है, जो डीलर्स द्वारा प्लेस किए गए ऑर्डर्स होते हैं। अगर इन रिपीट ऑर्डर्स में कोई लॉस या कमी होती है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस और ऑपरेशंस पर पड़ सकता है। नंबर 5, स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी। कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी स्टील के कॉस्ट पर हेवीली डिपेंड करता है। तो अगर स्टील की सप्लाई में डिले, शॉर्टेज या प्राइस वॉलेटिलिटी होती है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस और ऑपरेशंस पर पड़ सकता है। नंबर 6, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी के प्रमोटर ग्रुप एंटिटी बीएमडब्ल्यू एंटरप्राइजेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्योंकि ये सिमिलर बिजनेस में एंगेज्ड है और कंपनी के साथ कंपीट कर सकती है। नंबर 7, इन्वेंट्री रिस्क। कंपनी का ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल मेंटेन ना कर पाना या इन्वेंट्री का चोरी हो जाना कंपनी के बिजनेस और ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकता है। एंड नंबर 8, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। पीवीसी पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइजेशन गिरता जा रहा है। FY23 में ये 36.38% के लेवल्स पर था, जो FY24 में गिरकर 17.29% और FY25 में और भी ज्यादा गिरकर सिर्फ 7.9% रह गया। ये लो यूटिलाइजेशन मेनली प्रोडक्ट्स की सेल्स में कमी और एडवर्स मार्केट कंडीशंस की वजह से हुआ है, जो फ्यूचर में भी बिजनेस पर इंपैक्ट डाल सकता है। अब हम बीएमडब्ल्यू वेंचर्स लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को नंबर्स के साथ समझते हैं और देखते हैं कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के पीछे के मेन ड्राइवर्स क्या रहे। नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिस्कल 2025 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2062.04 करोड़ रुपीस था, जो 6.39% ज्यादा है फिस्कल 2023 के 1938.20 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ट्रेडिंग रेवेन्यू 2041.18 करोड़ रुपीस था, जो 6.97% से बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू 10.88 करोड़ रुपीस था, जो 46.66% से इंक्रीज हुआ और अदर ऑपरेटिंग इनकम 9.97 करोड़ रुपीस था, जो 4.02% से बढ़ा। रेवेन्यू के इंक्रीज का मेन रीजन टीएमटी बार्स की सेल्स ग्रोथ है, जिसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 66.8% है। ओवरऑल स्टील प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का रेवेन्यू 7.33% से इंक्रीज हुआ। नंबर 2, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिस्कल 2025 में कंपनी का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 1832.89 करोड़ रुपीस था, जो टोटल इनकम का 88.66% रिप्रेजेंट करता है। परचेजेस का मेजर पार्ट आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स का था, जो 1828.70 करोड़ रुपीस था और फिस्कल 2024 के कंपैरिजन में 1.12% से कम हुआ। ओवरऑल परचेजेस 5.58 करोड़ रुपीस
इंक्रीज या 0.3% से डिक्लाइन हुआ फिस्कल 24 के कंपैरिजन में। नंबर 3, फाइनेंस कॉस्ट। फिस्कल 2025 में कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट 37.79 करोड़ रुपीस थी, जो टोटल इनकम का 1.83% रिप्रेजेंट करती है। इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है 30.56 करोड़ रुपीस कैश क्रेडिट यानी सीसी और टर्म लोन्स पर, 6.96 करोड़ रुपीस चैनल फाइनेंसिंग पर और 0.27 करोड़ रुपीस अनसिक्योर्ड लोन्स पर। सीसी और टर्म लोन्स का इंटरेस्ट टोटल फाइनेंस कॉस्ट का 80.87% है। ये प्राइमरीली कैश क्रेडिट के इंक्रीज से ड्रिवन हुआ, जो 32.19 करोड़ रुपीस से बढ़कर 299.39 करोड़ रुपीस तक पहुंचा फिस्कल ईयर 2025 में। कंपनी ने फिस्कल 2025 में 84.68 करोड़ रुपीस का चैनल फाइनेंस भी अवेल किया। ओवरऑल फाइनेंस कॉस्ट फिस्कल 2024 के कंपैरिजन में 9.79 करोड़ रुपीस या 34.99% से इंक्रीज हुई। नंबर 4, कैश फ्लो एंड मार्जिन्स। कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। कंपनी ने पिछले 3 सालों में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लगातार कैश का यूज किया है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रही है। फिस्कल 2025 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 85.95 करोड़ रुपीस था। इसको एडजस्ट किया गया। इन्वेंट्रीज में 18.92 करोड़ रुपीस का डिक्रीज, लोन्स में 0.98 करोड़ रुपीस का डिक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स में 23.11 करोड़ रुपीस का इंक्रीज, अदर फाइनेंशियल एसेट्स में 0.15 करोड़ रुपीस का इंक्रीज और अदर एसेट्स में 5.66 करोड़ रुपीस का डिक्रीज। ये एडजस्टमेंट्स मिलकर 2.3 करोड़ रुपीस का कैश इनफ्लो जनरेट करते हैं, जो ऑफसेट हुआ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स 23.57 करोड़ रुपीस, इंक्रीज इन अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज 4.82 करोड़ रुपीस, डिक्रीज इन अदर लायबिलिटीज 9.53 करोड़ रुपीस और फॉल इन प्रोविजंस 0.45 करोड़ रुपीस से। टैक्सेस के पेमेंट 9.3 करोड़ रुपीस के बाद नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 50.23 करोड़ रुपीस हुआ। एबिटा मार्जिन FY23 में 3.37% था, जो बढ़कर FY24 में 3.7% हुआ और FY25 में 4.24% तक पहुंच गया, जो स्टेडी इंप्रूवमेंट दिखाता है। पैट मार्जिन भी 1.62% से 1.54% तक हल्का सा गिरा FY24 में, पर FY25 में 1.59% पर स्टेबल हुआ। कंपनी ने प्रूडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से स्टील प्राइसेस की वॉलेटिलिटी के बावजूद अपने मार्जिन्स स्टेबल रखे हैं। BMW वेंचर्स लिमिटेड अपने आप को एक लिस्टेड इंडस्ट्री पीयर शिवोम स्टील्स लिमिटेड के अगेंस्ट में कंपेयर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं पीयर कंपैरिजन। अब ये पीयर कंपैरिजन हम लोग कई फैक्टर्स के बेसिस पर करेंगे। सबसे पहला है क्वालिटेटिव कंपैरिजन। क्वालिटेटिव कंपैरिजन के अंदर भी मल्टीपल फैक्टर्स होंगे जिनके बेसिस पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के बेसिस पर पहले बात करते हैं BMW वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी बिहार के 29 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट करती है। मेनली ये लॉन्ग और फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। ट्रैक्टर इंजन डिस्ट्रीब्यूशन, फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, स्टील गर्डर्स और पीवीसी पाइप्स में भी डील करती है। मतलब एक मल्टी सेगमेंट प्रेजेंस है। शिवोम स्टील्स लिमिटेड के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी कंपैरेटिवली सिंगल मॉडल फॉलो करती है। ये एक ट्रेडर, स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर है जो मेनली लॉन्ग और फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स के बिजनेस में एंगेज्ड है। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन के बेसिस पर। तो BMW का फोकस ज्यादा बिहार के 29 डिस्ट्रिक्ट्स पर है, जबकि शिवोम स्टील्स की प्रेजेंस पैन इंडिया है। मतलब अगर बिहार की इकोनॉमी स्लो हुई तो BMW के बिजनेस पर ज्यादा बड़ा रिस्क होगा। नंबर 2, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला है रेवेन्यू डिपेंडेंसी। BMW का मेजर रेवेन्यू स्टील प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। मतलब डिमांड या प्राइसिंग में गिरावट आई तो प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। फिर लेवरेज के बेसिस पर बात करें तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इस वजह से डेट भी कंपैरेटिवली हाई है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 2.04 टाइम्स है, जो कंपैरेटिवली काफी हाई है। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट या कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आ सकती है। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी ICR के बेसिस पर। तो BMW का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसके पीयर से कम है। BMW वेंचर्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा स्टेबल रहा 2.44 से 3.09 की रेंज में, जो दिखाता है कि इंटरेस्ट कंफर्टेबली कवर होता था। शिवोम स्टील्स का ICR वॉलेटाइल रहा, बट BMW ने ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई है। नंबर 3, कंपटीशन बेंचमार्किंग। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM के बेसिस पर। तो 2019 से 2024 तक BMW वेंचर्स का OPM काफी स्टेबल रहा। FY22 में 3.9% और FY24 में 3.6% था। शिवोम स्टील्स का OPM थोड़ा वॉलेटाइल रहा। पीक 5.1% FY22, फिर गिरकर 3.5% FY24 पर आ गया। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी NPM के बेसिस पर। तो BMW का NPM कंसिस्टेंसी दिखाता है 1.1% FY19 से 1.5% FY24।
शिवोम स्टील्स का एनपीएम वॉलेटाइल रहा, कभी 3.1% तक गया FY22 और फिर 1.9% FY24 पर सेटल हो गया। अब बात करते हैं ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर। तो BMW वेंचर्स ने अपने पीयर से बेटर परफॉर्मेंस दिया है। FY19 में 16.7% था और FY22 में पीक 20.7% तक गया। मतलब कैपिटल से एफिशिएंट रिटर्न निकालना BMW की स्ट्रेंथ रही है। अब बात करते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पर। तो BMW वेंचर्स ने 19.8% से 25.7% के बीच कंसिस्टेंट ROE मेंटेन किया FY19 से FY24 तक, जबकि शिवोम का ROE काफी वॉलेटाइल रहा। FY21 में 3.1% तक गिर गया, फिर FY22 में 15.3% तक बढ़ गया। मतलब BMW शेयर होल्डर वैल्यू जनरेट करने में ज्यादा एफिशिएंट और कंसिस्टेंट है। अभी ये स्टॉक मार्केट में लगभग 43.5 टाइम्स पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। अब कंपैरिजन करें BMW वेंचर्स से, इसका ईपीएस थोड़ा कम है, अराउंड 5.18 रुपीस, लेकिन RONW स्ट्रॉन्ग है 16.5% के ऊपर, जो शिवोम के ऑलमोस्ट डबल है। और सबसे बड़ी बात, आईपीओ प्राइस के हिसाब से BMW वेंचर्स का पीई रेशियो सिर्फ 18 to 19 टाइम्स आ रहा है, जो शिवोम के 43.5 टाइम्स वैल्यूएशन से काफी कम है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो BMW वेंचर्स लिमिटेड का बिजनेस ज्यादा डाइवर्सिफाइड और फाइनेंशियली स्टेबल लगता है अपने पीयर शिवोम स्टील्स से। हाँ, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन यानी बिहार डिपेंडेंसी एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन मार्जिन्स, ROE और रिटर्न्स में BMW क्लियरली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। दोस्तों, BMW वेंचर्स लिमिटेड आईपीओ की कहानी हमने डिटेल में समझ ली है। एक बार फिर याद दिला देते हैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, RHP को ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.